लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर दवा कंपनी मरीजों की सेहत से लगातार खिलवाड़ कर रही है। ये शिकायतें मिल रही थी। एलर्जी से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला सिरप जांच में फेल पाया गया। हरिद्वार की कंपनी ने की थी घटिया सिरप सप्लाई। वहीं मेकर्स फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड ने की थी ये सप्लाई। एलर्जी से पीड़ित बच्चों के इलाज में कोताही बरती गई है। प्रयोग किया गया सिरप वापस करने के कॉर्पोरेशन ने दिए निर्देश। प्रदेश के सभी सीएमओ और सीएमएस को दिए निर्देश। तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरिद्वार की कंपनी ने की थी घटिया सिरप की सप्लाई। बच्चों को ये सिरप दिया जा रहा था एलर्जी के लिए, लेकिन ये सिरप फेल हो गया है। मेकर्स फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड ने सप्लाई की थी। दवा कंपनी मरीजों की सेहत से किस कदर खिलवाड़ कर सकती है, सिर्फ पैसों के लिए, महज पैसों के लिए ये देखने को मिला है। सिरप वापस करने के कॉर्पोरेशन को निर्देश दिए गए हैं और वहीं प्रदेश के सभी सीएमओ और सीएमएस को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दवा कंपनियां मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत मिश्रा, दवा कंपनी किस तरह से मरीजों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकती है चंद पैसों के लिए, उसकी तस्वीर देखने को मिली है, क्या अपडेट मिल रहा है इस पर? देखिए, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी दवा का तुरंत सैंपल कराए और उसके बाद उसको सप्लाई में भेजना चाहिए जिला अस्पतालों को और अन्य SC, PSC पे। लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेशन के अफसरों ने लापरवाही की। पिछले दिनों भी एक इंजेक्शन पहले बिना जांच के पहले भेज दिया गया था, जिस पर सवाल उठे थे। अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें एक एलर्जी पीड़ित बच्चों के लिए एक सिरप है लिवोसिट्रिजिन, ये गुणवत्ता में फेल हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि 4 अक्टूबर 2019 को इसकी सप्लाई कर दी गई और 28 अक्टूबर को ये फेल बताया जाता है और 28 अक्टूबर को सीएमओ को पत्र लिखा जाता है कि इसको देने पे रोक लगाई जाए और इसे तुरंत वापस किया जाए। ये गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिन क्यों लापरवाह बनी रही ये कंपनी। और साथ में मेडिकल लापरवाही तो सामने आई है, मिलीभगत भी सामने आ रही है, क्योंकि बिना मिलीभगत के ऐसे ये सप्लाई नहीं हो सकती थी। जाहिर सी बात है कि इसमें मिलीभगत है अफसरों की और इसमें अफसरों की भूमिका पर भी सवाल है। और सबसे जो हैरानी की बात यह है कि ये सप्लाई जो ये सिरप गए थे ये तमाम बच्चों को दे भी दिए गए, यानी कि ये घटिया सिरप पिला भी दिए गए एलर्जी से जो पीड़ित बच्चे थे। तो ऐसे में ये कितना असर किए होंगे, क्या इनका नुकसान हुआ होगा उन बच्चों पे? क्या इस पर अपडेट मिल रहा है जिन बच्चों को ये सिरप पिलाया गया है उनकी जांच की जाएगी या अभी तक जांच हुई है या नहीं, क्योंकि ये घटिया सिरप उन्हें पिलाया गया है जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल, इसके लिए स्वास्थ्य महकमे ने अब निर्देश दिए हैं सभी सीएमओ और सभी सीएमएस को कि वो जिन जिन बच्चों को ये सिरप दिया गया है, जिन जिन मरीजों को, उनके तीमारदारों से संपर्क करें और उनकी स्थिति के बारे में पता लगाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान किया हो ये सिरप और ये घटिया सिरप गुणवत्ता में भी सामने आ गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है स्वास्थ्य महकमा इस दिशा पर भी काम कर रहा है। लेकिन जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की ये घोर लापरवाही है, उनको अगर कोई भी दवा सप्लाई करनी है तो उसकी गुणवत्ता को पहले परखना चाहिए और उसके बाद सप्लाई में लाना चाहिए, ये नियम भी है। लेकिन इस नियम पर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से नहीं मान रहा है, इन मानकों का पालन नहीं कर रहा है और जल्दबाजी में ये दवाएं अस्पतालों में सीधे भेज देते हैं इनकी बिना गुणवत्ता परखे हुए। संकेत मिश्रा, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।